अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग पर मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि जिन्ना की तस्वीर जरूर हटनी चाहिए। देश को तोड़ने वाले की तस्वीर आखिर क्यों लगाई गई है? मंत्री मोहसिन रजा से बातचीत की है संवाददाता अविनाश सिंह ने। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर एक बार फिर से विवाद खड़ा होता दिख रहा है, क्योंकि भाजपा के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक पत्र लिख वहां से जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग की है। इस वक्त मेरे साथ राज्य सरकार के मंत्री मोहसिन रजा जी हैं। सर, एक बार फिर से जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग की जा रही है, क्या इस पर प्रतिक्रिया है? क्या आप भी चाहते हैं कि वो तस्वीर वहाँ नहीं होनी चाहिए? देखिए, अगर देश की जनता आवाज उठा रही है, बात कार्यकर्ता की नहीं है, हम सब हिंदुस्तानी हैं, और अगर कोई भी हिंदुस्तानी ये आवाज़ उठा रहा है कि वहाँ से जिन्ना की तस्वीर हटना चाहिए, तो उसमें कोई क्या बुराई क्या है? उसका अधिकार है। क्योंकि जो व्यक्ति पाकिस्तान का प्रधानमंत्री रहा हो, उसकी तस्वीर, और हमेशा से पाकिस्तान हमारा एनिमी मुल्क है, उसकी तस्वीर अगर एक शिक्षण संस्थान में लगी रहेगी तो क्या संदेश दे रही है? पहली चीज़ तो ये है। और विभाजन के बाद विभाजन की राजनीति में कौन अहम भूमिका में था, तो अब हम वहां पर तस्वीर क्यों रखें? अगर लगाना ही है तो देश के महापुरुषों का, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, देश की आंदोलन में, आज़ादी के आंदोलन में, लड़ाई में सक्रिय रहे, उनके लगा दीजिए। ठीक है, हमारे ही समाज के लगा दीजिए, लेकिन जिन्ना की क्यों? वहाँ के कुछ छात्र संगठन है, उनका यह कहना है कि चूंकि चुनाव पास में है, इसलिए भाजपा एक बार फिर से जिन्ना और पाकिस्तान को बीच में ला रही है। हम हमेशा से, हमारा स्टैंड साफ है। जिन्ना की सोच की प्रवृत्ति के जो लोग भी हमारे देश में हैं, हम उनका विरोध करते रहे हैं और करते रहेंगे। क्योंकि देश का विभाजन जिस बुनियाद पर किया गया, उसके बाद वो वहां चले गए। और आज अगर विपक्ष को यह बुरा लगता है कि हम ऐसी चीजों से किनारे हो जाएंगे, तो आपको अगर तुष्टीकरण की राजनीति करनी हो, करिए। हम राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं, राष्ट्र के लोगों के लिए हम समर्पित हैं। अपने देश के लिए और देश के लोगों के लिए समर्पण हमारी भारतीय जनता पार्टी में है, एक एक कार्यकर्ता में है। इसलिए इस तरह की आवाज अगर उठेगी तो हमारा ही कार्यकर्ता उठाएगा, आपका कभी नहीं उठाएगा। तो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। तो वहीं राज्य सरकार के मंत्री मोहसिन रजा का कहना है कि जिसने इस देश को तोड़ा, उसकी तस्वीर यहां पर कहीं नहीं होनी चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। वहीं सहारनपुर के देवबंद थाना इलाके में युवक की मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। मृतक का जीशान के परिजनों ने पुलिस पर गोली मारकर हत्या का आरोप लगाया। मृतक के घर वालों ने देवबंद थाने के दरोगा ओमवीर सिंह समेत 9 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए हैं। परिजनों ने इस सिलसिले में एसएसपी से मुलाकात की और आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की मांग की है। परिजनों का आरोप है कि 4 सितंबर को कुछ लोग गौकशी के सिलसिले में जीशान को घर से बुलाकर ले गए थे और 5 सितंबर की सुबह जीशान की संदिग्ध हालत में गोली लगने से मौत की खबर मिली। मामला देवबंद थाना क्षेत्र के थितकी गांव का है और एसएसपी ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। 4 और 5 सितंबर की सुबह सहारनपुर के देवबंद के थितकी गांव में गौकशी की सूचना पर पुलिस गई थी और वहां पर एक व्यक्ति जिनका नाम जीशान बताया जा रहा था, वो घायल अवस्था में मिले थे, जिनकी इलाज के बाद मौत हो गई थी। इस मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। जो परिजन हैं, उनका अब कहना है कि जो पुलिसकर्मी है देवबंद पुलिस के, उन्होंने उसकी हत्या की है। पुलिस का लगातार पुलिस ये कहती आ रही थी कि पुलिस गौकशी की सूचना पर वहाँ गई थी और जो लोग थे वहाँ पर मौजूद, उन लोगों ने पुलिस टीम पर फायरिंग की थी और फायरिंग में ही आपस में ही उन लोगों की कोई गोली चली, जिससे जीशान को गोली लगी और जीशान की मौत हो गई। बहरहाल आज काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो एसएसपी सहारनपुर से मिलने के लिए आए हुए हैं, इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा एक दरोगा और कुछ सिपाहियों को भी इन लोगों ने नामजद किया है और उन पर हत्या का आरोप लगाया। साथ ही यह भी कहा है कि उन लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए और उनके ऊपर हत्या का मुकदमा जो है वो दर्ज किया जाए। एसएसपी सहारनपुर है डॉक्टर एस चन्नप्पा, उन्होंने अभी इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए हैं। उनका कहना है कि जांच के बाद यदि पुलिस भी कहीं दोषी पाई जाती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर से विकास कपिल, न्यूज़ स्टेट उत्तर प्रदेश।